रुख कर लेते हैं ब्लास्ट खबरों का। नीट यूजी परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी, सुधार को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने तैयार किया ड्राफ्ट। अब एनटीए के बजाय एनएमसी करेगा नीट का आयोजन। नया प्रस्ताव लागू हुआ तो एमबीबीएस के पूरे कोर्स को करना होगा 9 साल में और 30 दिन के भीतर सुझाव मांगे गए हैं। नीट के नंबर टाई होने पर लॉटरी से फैसला होगा। नीट यूजी परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। सुधार को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने ड्राफ्ट तैयार किया है। अब एनटीए के बजाय एनएमसी नीट का आयोजन करेगा। नया प्रस्ताव लागू हुआ तो एमबीबीएस के पूरे कोर्स को 9 साल में करना होगा और 30 दिन के भीतर सुझाव मांगे गए हैं। नीट में नंबर टाई होने पर लॉटरी से फैसला होगा। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आज से। यूक्रेन पर तनातनी के बीच महत्वपूर्ण बैठक होगी। यहां से रूस यूक्रेन में शांति फॉर्मूला तैयार होने की उम्मीद है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, रूस में सर्गेई लावरोव, चीन के किन गांग, फ्रांस की कैथरीन कोलोना, जर्मनी की अन्नालेना बेयरबॉक, ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली सहित कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्री यूक्रेन युद्ध पर गहन चर्चा करेंगे। रूस, चीन और पश्चिमी देशों के टकराव के चलते देखने को मिल सकती है कूटनीतिक जंग। तो कूटनीतिक जंग देखने को मिल सकती है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आज से है। यूक्रेन पर तनातनी के बीच महत्वपूर्ण बैठक होगी। यहां से रूस यूक्रेन में शांति फॉर्मूला तैयार होने की उम्मीद है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, रूस के सर्गेई लावरोव, चीन के किन गांग, फ्रांस की कैथरीन कोलोना, जर्मनी की अन्नालेना बेयरबॉक, ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली सहित कई यूरोपीय देश के विदेश मंत्री यूक्रेन युद्ध पर गहन चर्चा करेंगे और रूस, चीन और पश्चिमी देशों के टकराव के चलते देखने को कूटनीतिक जंग मिल सकती है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आज से। चीन के विदेश मंत्री किन गांग भी भारत आ रहे हैं। गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ रहे चीनी विदेश मंत्री एस जयशंकर एलएसी को लेकर खरी खरी सुनाएंगे। दिसंबर 2022 में गांग ने संभाला था विदेश मंत्री का पदभार। राष्ट्रपति जिनपिंग के बाद चीन के दूसरे सर्वोच्च अधिकारी हैं गांग। तो गांग जो अब G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हो रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री हैं किन गांग और वो भारत आ रहे हैं। गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं चीनी विदेश मंत्री एस जयशंकर एलएसी को लेकर खरी खरी सुनाएंगे। दिसंबर 2022 में गांग ने विदेश मंत्री का पदभार संभाला था। राष्ट्रपति जिनपिंग के बाद चीन के दूसरे सर्वोच्च अधिकारी हैं गांग। भीषण गर्मी के लिए तैयार रहें। मार्च से ही गर्मी दिखाएगी अपने असली तेवर। बीते 122 साल में सबसे गर्म रहा बीता फरवरी माह। इस दौरान दिन का तापमान 1.74 डिग्री अधिक था। रात के तापमान के मामले में गर्म रहा फरवरी। कम बारिश, साफ आसमान और एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन से पारा बढ़ा है। अब मार्च से लेकर मई तक औसत से ज्यादा रहने वाला है तापमान। मध्य भारत और उत्तरी पश्चिम में झेलना होगा लू का प्रकोप। दिन के साथ साथ रात का भी तापमान औसत से ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के बाद केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है। देश की आर्थिक रफ्तार में सुस्ती आई है। वित्त वर्ष 2022-23 में अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही के आंकड़े आए। इस तिमाही में आर्थिक विकास दर महज 4.4% ही रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खराब इसका प्रमुख कारण है। हालांकि 31 मार्च को खत्म हो रहे वित्त वर्ष में विकास दर 7% रहने का अनुमान है। एशियाई विकास बैंक ने 7% और IMF ने 6.8% विकास दर रहने की उम्मीद जताई है। तो ये विकास दर जो है वो रफ्तार सुस्ती आती हुई दिखाई दे रही है। विकास दर में सुस्ती दिखाई दे रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही के आंकड़े आए और इस तिमाही में आर्थिक विकास दर रही महज 4.4% ही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खराब
खराबा इसका मुख्य कारण है। हालांकि 31 मार्च को खत्म हो रहे वित्त वर्ष में विकास दर 7% रहने का अनुमान। एशियाई विकास बैंक ने 7% और IMF ने 6.8% विकास दर रहने की उम्मीद जताई है। राहुल गांधी का नया लुक। 7 दिन के दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे राहुल गांधी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में स्पीच देंगे राहुल। इस स्पीच के दौरान भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगे। प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित कर सकते हैं राहुल। सेट की हुई दाढ़ी, कोट और टाई में राहुल नजर आ रहे हैं। करीब 6 महीने बाद राहुल ने चेंज किया है अपना लुक। 7 सितंबर 2022 के बाद से राहुल ने अपना लुक नहीं बदला था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही 1995 में राहुल गांधी ने एमफिल किया था। आपको बता दें, राहुल गांधी जो बदले हुए लुक में नजर आ रहे हैं या नए लुक में जो नजर आ रहे हैं, उस लुक में वो ब्रिटेन पहुंचे हैं। 7 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में स्पीच देंगे और इस स्पीच के दौरान भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगे। प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित कर सकते हैं राहुल। सेट की हुई दाढ़ी, कोट और टाई में राहुल नजर आ रहे हैं। करीब 6 महीने बाद राहुल ने अपना लुक चेंज किया है। 7 सितंबर 2022 के बाद से राहुल ने अपना लुक नहीं बदला था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही 1995 में राहुल गांधी ने एमफिल किया था। आम यात्री से दूर होती भारतीय रेल। ट्रेनों में बढ़ाए जा रहे AC स्लीपर कोच और हटाए जा रहे जनरल कोच। कोविड के बाद से लगातार कम हो रहे जनरल कोच। इधर रेलवे रिजर्व कोच की बढ़ोतरी कर वाहवाही लूट रहा है। तो रेलवे ने होली पर 31 ट्रेनों में AC नॉन AC कोच बढ़ाए हैं। वहीं 2 ट्रेनों में फर्स्ट AC कोच बढ़ाए गए हैं, जबकि ट्रेनों में अनरिजर्व श्रेणी के कोच यानी साधारण डिब्बे नहीं बढ़ाए गए। अगर भीड़ होने के कारण यात्री चढ़ जाते हैं तो रिजर्व कोच में, तो उनसे भारी जुर्माना वसूल करते हैं TTE। तो अगर जो कोच हैं उनमें लोग बढ़ जाते हैं, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उनसे भारी जुर्माना भी वसूल किया जाता है और ऐसे में आम यात्री भारतीय रेल से दूर हो रहा है। ट्रेनों में बढ़ाए जा रहे AC स्लीपर कोच और जनरल कोच हटाए जा रहे हैं। कोविड के बाद लगातार जनरल कोच कम हो रहे हैं और इधर रेलवे रिजर्व कोच की बढ़ोतरी कर वाहवाही लूट रहा है। रेलवे ने होली पर 31 ट्रेनों में AC नॉन AC कोच बढ़ाए। वहीं 2 ट्रेनों में फर्स्ट AC कोच बढ़ाए गए हैं, जबकि ट्रेन में अनरिजर्व श्रेणी के कोच यानी साधारण डिब्बे नहीं बढ़ाए गए। अगर भीड़ होने के कारण यात्री चढ़ जाते हैं रिजर्व कोच में तो उनसे भारी जुर्माना TTE वसूल करते हैं। यात्रियों के लिए पहेली बना जयपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7। जयपुर जंक्शन पर नए बनाए गए प्लेटफॉर्म दुविधापूर्ण हो गए हैं। जयपुर स्टेशन पर रोजाना औसतन 150 से अधिक ट्रेनों का आगमन होता है। करीब 20 ट्रेन नए बनाए गए प्लेटफॉर्म 6 और 7 से संचालित होती हैं, लेकिन इन दोनों प्लेटफॉर्म को ढूंढना यात्रियों के लिए बड़ी पहेली है। दरअसल 1 नंबर प्लेटफॉर्म पूरा होने के बाद आगे बने हैं 6 और 7 प्लेटफॉर्म। स्टेशन पर दोनों प्लेटफॉर्म जाने के लिए कोई साइन बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। कई बार यात्री प्लेटफॉर्म 5 तक जाकर पूछताछ कर वापस लौटते हैं। प्लेटफॉर्म 6 और 7 पर ट्रेन पकड़ने के लिए भी करीब 150 मीटर पैदल चलना पड़ता है। तकनीकी कारणों के चलते ट्रेन खड़ी होती है प्लेटफॉर्म पर काफी आगे। तो ये प्लेटफॉर्म पर काफी आगे ट्रेन खड़ी होती है, लेकिन लोगों के लिए ये बड़ा अबूझ पहेली हो गई है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 कहाँ हैं, जो यात्री 6 और 7 से ट्रेन पकड़ने पहुंचते हैं। जयपुर जंक्शन पर नए प्लेटफॉर्म बने हैं दुविधापूर्ण। जयपुर स्टेशन पर रोजाना औसतन 150 से अधिक ट्रेनों का आगमन होता है। करीब 20 ट्रेनें नए बनाए गए प्लेटफॉर्म 6 और 7 से संचालित होती हैं, लेकिन इन दोनों प्लेटफॉर्म को ढूंढना यात्रियों के लिए बड़ी पहेली है। दरअसल 1 नंबर प्लेटफॉर्म पूरा होने के बाद 6 और 7 प्लेटफॉर्म बने हैं। स्टेशन पर दोनों प्लेटफॉर्म जाने के लिए कोई साइन बोर्ड नहीं लगे हुए और कई बार यात्री प्लेटफॉर्म 5 तक जाकर पूछताछ कर वापस लौटते हैं। प्लेटफॉर्म 6 और 7 पर ट्रेन पकड़ने के लिए भी करीब 150 मीटर पैदल चलना पड़ता है। तकनीकी कारणों के चलते ट्रेन खड़ी होती है प्लेटफॉर्म पर काफी आगे। मनीष सिसोदिया के विभागों का बंटवारा। सिसोदिया के 8 विभाग सौंपे गए कैलाश गहलोत।
कैलाश गहलोत को मिली वित्त, गृह और पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी। अब कैलाश गहलोत करेंगे दिल्ली सरकार का बजट पेश। वहीं राजकुमार आनंद को सौंपे गए 10 विभाग। शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राजकुमार आनंद को दी गई है। तो मनीष सिसोदिया के विभागों का बंटवारा हो गया है। सिसोदिया के 8 विभाग सौंपे गए कैलाश गहलोत को। कैलाश गहलोत को वित्त, गृह और पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी मिली है। तो अब कैलाश गहलोत करेंगे दिल्ली सरकार का बजट पेश। वहीं राजकुमार आनंद को सौंपे गए 10 विभाग। शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राजकुमार आनंद को सौंपी गई है। मथुरा समेत समूचे ब्रज में फागोत्सव की धूम। राजधानी राधा रानी की नगरी बरसाने में लठमार होली है। होली देखने के लिए देश विदेश से पहुंचे हैं लोग। नंदगांव के हुरियारे बरसाने की हुरियारिन लेती हैं भाग। नंदगांव के लोग कान्हा की ढाल लेकर पहुंचे बरसाने। बरसाने की हर गली और चौराहे पर लोगों ने होली खेली है। तो होली का माहौल है। मथुरा समेत समूचे ब्रज में फागोत्सव की धूम है। राधा रानी की नगरी बरसाने में लठमार होली। होली देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचे हैं। नंदगांव के हुरियारे बरसाने की हुरियारिन भाग लेती है। नंदगांव के लोग कान्हा की ढाल लेकर बरसाने पहुंचे हैं और बरसाने की हर गली और चौराहे पर लोगों ने होली खेली है। होली से पहले रंग में भंग। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में घरेलू एलपीजी का सिलेंडर अब 1103 रुपए का मिलेगा, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए 2119 रुपए 50 पैसे देने होंगे। 5 साल में 45% रसोई गैस की कीमत बढ़ी है। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को दामों में बदलाव किया गया था। गैस की बढ़ी हुई कीमतें लागू आज से की जाएंगी। तो गैस की जो कीमतें बढ़ी हुई हैं उनको आज से लागू कर दिया जाएगा। होली से पहले रंग में भंग नजर आ रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी का सिलेंडर अब 1103 रुपए का मिलेगा, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए 2119 रुपए और 50 पैसे देने होंगे। 5 साल में 45% रसोई गैस की कीमत बढ़ी है। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को दामों में बदलाव किया गया था।